इस तरह से कर्मों की दृष्टि से तीन प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो वो मनुष्य जो अपने दुख के समय भाग्य को दोष देते हुए वह आलस्य बना हुआ रहता है कि हमारा तो दुख प्रारब्ध में लिखा हुआ है। एक प्रकार की वो मनुष्य है जो दुख में अपना दुख को दूर करने के लिए, जीवन का कल्याण के लिए, जीवन का शांति के लिए कोई मार्ग ही ढूंढने का प्रयास नहीं करते और वो दुखी बना रहता है। और एक मनुष्य वह है जो अपने जीवन के हर परिस्थिति में, हर परिस्थितियों में वो उसका हल, उसका निराकरण ढूंढने का प्रयास करता है और अंत में वो सफल भी हो जाता है। तो मनुष्यों के सुख के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए ईश्वर ने अनेकों ग्रंथों की रचना की। हम लोग सभी जानते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अनेकों उपनिषद है। इन ग्रंथों को पढ़ने से मनुष्यों के जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है, क्या सही क्या गलत, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मार्गदर्शन हमें उन सदग्रंथों से मिलता है, महापुरुषों के जीवन चरित्र से मिलता है, भगवान के गुणगान से मिलता है, भगवान के चरित्र चित्रण से मिलता है। एकमात्र यही मार्ग है जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। इसके बिना भाग्य के भरोसे आलसी बने रहने से मनुष्यों का दुख दूर नहीं होता। इसी प्रकार इस बेजड़ा ग्राम में जब मानस कथा हो रही है तो रामचरित मानस का महत्व बड़ा ही महत्व है। सभी इस महत्व को जान नहीं पाते। रामचरित्र मानस में राम के चरित्रों का वर्णन अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, संसार में धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर ने जब भी अवतीर्ण हुए, इस संसार में ईश्वर जब भी आए तो ईश्वर का कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य रहा। परंतु श्री राम का अवतार, इस राम का अवतार में संपूर्ण मनुष्य जीवन में अपने व्यवहारिक कर्मों को, गृहस्थ जीवन में, राजधर्म में सभी प्रकार के कर्मों को मनुष्यों को दिखाकर लीला की, ताकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र को चित्रण करके, उनके चरित्र को अपने जीवन में अवलोकन करके अपने जीवन को कल्याण कर सके। ईश्वर जब भी इस संसार में आते हैं, सभी जानते हैं विशेष उद्देश्य होता है। महाभारत में जो श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहम्। यदा यदा धर्मस्य, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, तदा तदा सृजाम्यहम्, तब तब भगवान उस धराधाम में धर्म की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतीर्ण होकर इस संसार में आते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहम्। अधर्मियों को संहार करने के लिए, धर्मों की रक्षा करने के लिए ईश्वर को इस संसार में प्रकट होना पड़ता है। इसी प्रकार और एक श्लोक है, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
परित्राण से साधुनाम, परित्राण देने के लिए, तो किसको? साधुओं को। साधुओं को परित्राण देने के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए। परित्राणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश के लिए। किसका विनाश? दुष्टों की विनाश के लिए। परित्राणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए। संभवामि जुगे जुगे, इस संसार में ईश्वर को आना पड़ा और न जाने कितने बार ईश्वर को आने पड़ेंगे। तो जितने भी ईश्वर के अवतार हुए हैं सबका तो विशेष उद्देश्य है, परंतु राम अवतार जो है, इस राम अवतार में मनुष्यों के व्यवहारिक जीवन के विषय में, एक मनुष्य की क्या कर्म भूमिका है, इस विषय में हमें चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी अवतीर्ण हुए, परंतु कृष्ण अवतार में और राम अवतार में बहुत अंतर है। कृष्ण अवतार में कहा गया कि चिंतनीय विषय है, उसे कर नहीं सकते हैं, परंतु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राम का जो अवतार है, हमारे राघवेंद्र सरकार जो कर्म करके गए, उस कर्म को हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं, उस कर्म को हम लोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किए, परंतु कृष्ण भगवान को मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा। महाभारत के समय में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि भगवान को मैं अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ अर्जुन का सारथी बन के रहूंगा। परंतु पितामह भीष्म जब अपना पराक्रम दिखाने लगे, भगवान कृष्ण को अपने मर्यादाओं को तोड़ना पड़ा था। हाथ जोड़कर भीष्म पितामह खड़े हो गए कि प्रभु, मैं आपका ऐसे रूप को देखना चाहता था, बस हो गया प्रभु, आप स्थिर हो जाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान में कहीं भी धर्म की रक्षा करने के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन है, और भगवान कृष्ण की जो लीला है वो चिंतनीय विषय है, उसे जीवन में अपना नहीं सकते। कृष्ण भगवान जन्म से लेकर सारी लीलाओं में अनेक सारे चमत्कार हुए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी समय से चमत्कार शुरू हो गया। पानी बरसने लगे, बिजली चमकने लगे, पहरेदार सभी सो गए। चमत्कार ही चमत्कार, जिससे जादू होता है उसको कर नहीं सकते साधारण। शिशु अवस्था में पुतना को मार, क्या ये मनुष्यों का संभव है? नहीं संभव है। कनिष्ठ का अंगुली पर पर्वत को धारण करना, यह भी मनुष्यों के वश में नहीं है। भगवान कृष्ण के अनेकों पत्नियां, क्या इसको मनुष्य कर सकते हैं? नहीं। परंतु श्री राम अवतार में प्रभु रामचंद्र जी के जो कर्म है, भगवान श्री राम का जो चरित्र चित्रण है, उसे जीवन में उतार सकते हैं। भगवान राम मनुष्यों को एक आदर्श स्वभाव सिखा के गए, एक आदर्श कर्म दिखा के गए। एक राजधर्म क्या होता है, एक पुत्र का धर्म क्या होता है, एक भाई का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है।
ये सारे कर्म दिखा के गए, परंतु हम सभी मूढ़ मनुष्य उनके जीवन को जानने का प्रयास नहीं करते, उनके जीवन को जानने का प्रयास नहीं करते। यहाँ तक अपने बच्चों को भी श्री राम का चरित्र को सुनाने का प्रयास नहीं करते। और वो बच्चा जब कुछ गलत करने लगते हैं तो उस समय बच्चे को दोष देने लगते हैं। भगवान श्री राम के किसी चरित्र को देखा जाए तो बाल्य अवस्था में देखने को मिलता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा पितु मात नावी माता, सुबह सर्वप्रथम उठकर अपने माता पिता के श्री चरणों को नमन करते हैं, परंतु हम लोग अपने बच्चों को कभी प्रणाम करने नहीं सिखाते। प्रणाम की क्या महिमा है ये भी नहीं सिखाते, क्योंकि हम लोग भी नहीं किए होंगे। जब हम लोग ही अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किए हैं तो हमारे बच्चे कहां से सीखेंगे। प्रणाम की बड़ी महिमा है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि प्रणाम से 4 चीजों की प्राप्ति होती है, 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। नित्य प्रति जो अपने माता पिता को चरण छू के प्रणाम कर ले वो जीवन में किसी काम में पीछे नहीं रहता है, ये शास्त्र प्रमाण है। सबसे बड़ा माता पिता किसी भी मनुष्य के लिए सर्वप्रथम गुरु है, उनके लिए माता पिता ईश्वर के समान है। इसलिए भगवान श्री राम का जो जीवन है मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए है। एक एक कर्म सभी मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है। तो आइए श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब चारों थोड़ा सा बड़े हुए